मित्रों नमस्कार। आप हैं बसंत गुरु जी के साथ लाइव लेसन में। आपको यदि हमारा विचार आपके जीवन में कुछ काम के आते हैं तो आप निस्संदेह इसको शेयर कर सकते हैं। और लाइक यदि आपको लगता है कि यह विचार आपके जीवन के लिए उपयोगी है तो लाइक भी कीजिए। लाइक और शेयर करने से आप और हम अलग अलग और दोस्तों से मिलेंगे, उसके भी जीवन में कुछ नए प्रकाश उतरेंगे। मित्र, मेरे एक मित्र ने पूछा कि हम कामयाबी के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं गुरुजी, पर कामयाबी मिल नहीं रहा है। कामयाबी में कहीं न कहीं कोई खोट रह जाती है, कहीं न कहीं कोई छूट जाता है। हम चाहते तो हैं कि हमारा कामयाबी मुकम्मल हो, पर कुछ न कुछ अधूरा रह जाता है। मित्र, कामयाबी अधूरा नहीं होता, कामयाबी तो सिर्फ कामयाबी होता है। हाँ, आप उसमें बार बार ऐड कर देते हैं कि इस कामयाबी मुझको इतना होना चाहिए, और उस समय जो लक्ष्य बना के चलते हैं आप कामयाब होते होते उस पर और आप कुछ ऐड कर देते हैं। लगातार ऐड कर देने के कारण उसका जो मूल स्वरूप ही बिगड़ चुका होता है। इसलिए जो लक्ष्य तैयार करें उस लक्ष्य में आप बार बार कोई चीज़ ऐड ना करें। आप उस पर लगातार ऐड करने के कारण आपकी योजनाएं फर्क पड़ती है। पहला। दूसरा कारण ये हो सकता है कि आप जब किसी कामयाबी के लिए कोई रास्ता चुनते हैं, कोई कार्य चुनते हैं, तो क्या आप अपने पूरी शक्तियों को नियोजित करते हैं उस पर? आपके पास जो जो शक्तियां हैं, सोचने की शक्ति, समझने की शक्ति, दूरदर्शिता की शक्ति, दूरदृष्टि की शक्ति, तत्वबोध की शक्ति, संवेदना की शक्ति, ऊर्जा की शक्ति, काम करने की शक्ति, सोचने और निर्णय लेने की शक्ति, समूहगत शक्तियाँ, लोक नेतृत्व करने की शक्ति, मूल्यांकन करने की शक्ति, नए सीखने की शक्ति, विश्लेषण करने की शक्ति, इस सारे शक्तियों को आप पूर्ण यदि नियोजित करेंगे मित्र, तो निश्चित तौर से कामयाबी मिलती है। जब कोई इमरजेंसी हमारे साथ आ जाता है तब जिस तरह से हमारी शक्तियां कार्य करती हैं और अब हम अचंभे में हो जाते हैं कि हमने ऐसा कैसे कर लिया, वैसे ही आप समझ लीजिए जब कोई कार्य हाथ में लेते हैं तो आप सारी शक्तियों को उधर नियोजित कर दीजिए। मैं आपको एक छोटा सा आप बीती बताता हूँ। बड़ी तूफान चल रहा था और तूफान था और बिल्कुल हल्की हल्की बारिश हो रहा था। बारिश तो नहीं के बराबर था, तूफान काफ़ी था। रात्रि का वक्त हो चुका था, और हवा की दिशाएं हमारे घर की ओर था। उसी समय क्या हुआ कि जो कचरा को जलाने के लिए जो आग जला रखा था और उस आग को बुझाना आदमी भूल गए। अब हुआ क्या कि वो आग पकड़ लिया और पूरी तरह से हमारी बाड़ी में वो आग फैलने लगा। अचानक मैंने देखा कि हमारे घर आग की चपेट में आ रहा है और उस समय अब बारिश भी होने लगा तो रास्ते में कीचड़ हो गया, तरह तरह की चीज़ें हो गए। अब मैं किसको बुलाऊं, क्या करूं? तुरंत मैंने घर के अपने बच्चों को आवाज़ दिया। मेरे बच्चे यद्यपि उतना मेहनत नहीं कर सकते, और क्योंकि मैंने कभी उसको बचपन से मसल पावर सिखाया नहीं, काम करने का अभ्यास डाला नहीं, क्योंकि दिमागी काम करते करते, अपने मन का काम करते करते शरीर का उनका एक पक्ष छूटा रह गया था। पर हुआ क्या, चमत्कार हुआ। उस घर में उस दिन हम लोग घर में कुल जमा 4 लोग थे, मैं, मेरी श्रीमती और मेरे 2 बच्चे। हमने चारों मिल करके बड़ी बड़ी लकड़ियों को, बड़ी बड़ी आपके टीन टप्पड़ों को हम ले जाते रहे और फिर वर्षा शुरू हो गया और आग भी भड़क रहा था, हवा भी तेज था। हमने पूरी की पूरी आग पर काबू पा लिया और बेतहाशा, और हमारे पैरों में चप्पल भी नहीं थी, जूते भी नहीं थे, हमने कुछ भी नहीं सोचा और पूरी तरह से हम जुट गए। पूरी तरह से आग में काबू पाने के बाद सबको थकावट लगा, सब थक कर चूर हो गए, निढाल हो गए। और जैसे ही हमने घर में आकर के बैठे तो हमें खुद आश्चर्य हुआ कि हम इतने बड़े आगजनी पर हम केवल 4 लोग, और इस बेमौसम में या प्रतिकूलता में, और इतने बड़े बड़े और मोटे मोटे लठ को हम ले जा करके किस तरह से काबू पा लिया। मित्र, उस समय एक इमरजेंसी था, हमारे दिमाग के अंदर में एक अलार्म हुआ, इमरजेंसी है। सारी ऊर्जा की ताकतें, सारी कोशिकाओं की ताकतें, पूरा दिमाग, पूरा दिल, पूरा मनोयोग, उस समय हमारा सारी चेतना उस आग पर काबू पाने के लिए था, ताकि मोहल्ले में ना भड़के और तबाही ना आए, बहुत ज़्यादा जनहानि होता। हम उसको रोकने के लिए हम अपनी शक्ति के कई गुना कार्य किए। जो मेरे बच्चे कभी
छोटा सा चीज़ को नहीं उठा सकते थे, आज उन्होंने बड़ी बड़ी लकड़ियों को, बड़ी बड़ी पानी घड़े को, बड़ी बड़ी बाल्टियों को और इतना बेतहाशा किए कि वो सोच कर के वो लोग रोमांच हो जाते थे कि हमने ये कैसे कर लिया, ये हमसे कैसे हो गया, हम इतना बड़े काम कर दिए, हम इतनी वजनों को उठा रहे थे, हम ऐसे चल रहे थे, हमने ना तो किसी चीज़ के इन्फेक्शन का उस समय हुआ कि कीचड़ है, क्या होगा, बरसात है, हमारा क्या होगा, हाथ जल जाएगा, अग्नि, कुछ भी नहीं, केवल एक लक्ष्य था कि आग पर काबू पाना है मतलब पाना है। मित्र, इसी तरह से यदि आप अपने पूरे लक्ष्य की ओर, अपने टारगेट की ओर यदि आप अपनी शक्ति की नियोजित करते हैं तो मित्र, ऐसा कोई भी लक्ष्य आपके पास नहीं है जो आपकी कार्य और आपके हौसले से बड़ा होगा। वो आपको मिलेगा ही। बस ये है कि आप अपने सारे शक्तियों को उस पर नियोजित नहीं करते हैं। जिस क्षण आप अपनी इमरजेंसी शक्तियों को नियोजित करेंगे, आपके अंदर कई गुना क्षमता ईश्वर प्रदत्त दैवी योग से, दैव प्रदत्त यह नेचर या प्रकृति आपको वह प्रदान कर देता है। आपको कहीं तलाश करने की जरूरत नहीं, बस आप लोड देते ही आपकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है। तो आज से आप कोई भी वर्क करते हैं, विशेष कामयाबी पाना है तो अपनी सारी शक्तियों को नियोजित कर दीजिए। चाहे बोलने की शक्ति हो, देखने की शक्ति हो, सूंघने की शक्ति हो, मसल की शक्ति हो, निर्णय करने की शक्ति हो, दूरदृष्टि की शक्ति हो, विवेचना की शक्ति हो, जो आपके पास मानवीय शक्तियां हैं आप लगा दीजिए। फिर देखेंगे कैसे आपकी कामयाबी आपको समय से पहले मिलेगा। मित्र, हमें इजाज़त देते हुए नमस्कार।